आका बयान फरमाते बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नखून तांबे के और वो जहन्नम की आग से तपा दिए जाएंगे और आधे चेहरे से आधे सीने तक ऐसे वो छील रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अलातश, हाय अलातश, हाय अलातश। वो रो रो करके कह रहे होंगे हाय हम मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पिलाया जाए, हमारा हल्क सूखरा पिलाया जाए। वो अपने गले फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे। मेरे आका बयान करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नबी ने फरमाया जिनका पेशाब नहीं उतर रहा था अब उनका पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ पीप खून कचलऊ निकलेगा और वो बह करके एक गड़े में जमा होगा। मेरे नबी फरमा रहे वो लोग जो कह रहे थे हाय अलातश, हाय अलातश, हाय अलातश, हमें कुछ पिलाया जाए, उनकी ज़बानें प्यास के मारे निकल रही होंगी। फिर उनको वो जहन्नमियों के सड़े हुए जिस्म की पीप का पानी पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा आका वो कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो मेरे आका और रोने लगे। आका आप और क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाने लगे ओ मेरे साहब सुनो, वो उनका नबी कोई और नहीं, तुम्हारा ही नबी मैं मोहम्मद हूँ, वो मेरे ही उम्मती है। सहाबा चुप हो गए। नबी ने इरशाद फरमाया बताओ क्या मुझसे पूछोगे नहीं कि उनका गुनाह क्या है, उनका कारनामा क्या है, उनका कसूर क्या है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो पीप पिलाई जा रही है। ओ लोगों सुनो, 40वें के प्रोग्राम में आज तुम ये बात लेकर के जाना और तौबा कर लेना। मेरे नबी ने फरमाया वो कोई और गुनाहगार नहीं, वो मेरे ही उम्मती है, मगर उनका गुनाह और जुर्म सुनो। नबी ने फरमाया मेरे वो उम्मती जिन्हें पीप पिलाई जाएगी वो कोई और नहीं, वो उम्मती है जो दुनिया पर शराब पिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो जन्नतियों में आला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक तो जन्नती होना ये क्या कम बात है। जी जी सैयद साहब, सैयद फारूक साहब, जी जी, इनका वालिद मोहतरम, और लगता था यार कोई दुनिया पे चलता फिरता वली देखना हो तो देख लो। बेशक बेशक, सौम सलात के पाबंद। अल्लाह उनका फैजान, इनके वालिद साहब का फैजान हम सब पर जारी सारी फरमाए। आमीन आमीन। सहाबा से आका इरशाद फरमाते हैं ओ मुझे चाहने वालों, और वो तो निसार रहते थे ना, और वो भी आका का जिक्र करते थे। आला हजरत ने तर्जमानी की, उनके निसार कोई अच्छा एक बात बताओ, कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान अल्लाह कहोगे? हाँ तो हाथ हाथ को ना। अब ध्यान रखियो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनके निसार कोई क्या बात है, कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं
सब गम भुला दिए हैं। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह जब माशाअल्लाह। याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अच्छा पीछे वालों की समझ में आ रही है? हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अरे बड़े जल्दी रख ली, देख रहे हैं सही है साहब। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे जानिसारो चाहने वालों, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में न बताऊं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, आका इरशाद फरमाइए वो कौन लोग हैं जो जन्नतियों में अशरफ है, आला है, सुंदर है, बेहतर है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं वो मेरी उम्मत के उलमा है। बेशक बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अपनी बारी आई तो इन्होंने भी नारा लगा दिया, लेकिन ये तो सबके लिए है। आकफ, अब ये वो लोग हैं, मैं इनका तारुफ क्या करा सकता हूं जिसका तारुफ नबी ने कराया। और फिर ये तो उलमा के साथ साथ सादात किराम भी हैं। अल्लाह समद, बड़ी बारगाह में आप लोग हाजिर हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आना चाहता हूं, एक एक बात उठाता हूं और उठा करके आपके गले में फूल के हार की तरह बना के डालने की कोशिश करता हूं। इजाजत है? अब देखो अपने गिरेबान में झांको। कोई शख्स ऐसा हो जिस पे सुबह से शाम तक 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, तो बोलो वो कितना बुरा शख्स होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए। अगर किसी नमाजी पे 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े तो वो कामयाब हो सकता है, और किसी हाजी पे अगर 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़े वो कामयाब हो सकता है। किसी मौलाना पे या तुम पे या मुझ पे अगर किसी पे 10 मर्तबा कम से कम अगर अल्लाह की लानत पड़ जाए तो कामयाब हो सकता है। मगर आप लोगों में भी कम से कम 15 आदमी तो ऐसे होंगे जिन पे रोजाना कम से कम 10 मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहोगे कैसे? मैं कोई भी बात बगैर सबूत और बगैर दलील के नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह या तो कुरान से साबित करके जाऊंगा या हदीस से। कौन है वो जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बताऊं? नाम लेके ऐसे ही डर गए। लेकिन प्यारे, अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। अगर मौलाना शुएब साहब बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। सैयद मेराज मियां बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कारी जाकिर हमीरपुरी बताएं इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब बताएं उनकी बात भी गलत हो सकती है। तो फिर किससे पूछोगे? बात तो तगड़ी कह दी है तो दलील भी तगड़ी दे करके जाऊंगा। चलो कुरान शरीफ की तरफ चलो, अल्लाह के कलाम की तरफ चलो। कुरान शरीफ का कोई भी लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कोई भी हर्फ गलत नहीं हो सकता, चाहे समझ में आए या ना आए। लेकिन कुरान हक है, उसका हर लफ्ज हक है। अब जरा सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। किस पे अल्लाह की लानत? झूठों पर। अब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो, सुबह से शाम तक कौन कितनी कच्ची फेंक रहा है।
और ये जो है ना, ये मोबाइल, ये तो मुकर्रिरों को भी झूठ बुलवा देता है, शायरों को भी, नाजिमों को भी, पीरों को भी। कहां पहुंचे हजरत? है लालपुर में, कह रहा दड़िया, वहां पहुंच गया टांडा। ये भी तो झूठ है। कितना कहां हजरत है? दुकान पे तो बता रहे, मकान पे है, मकान पे तो दुकान पे। कम से कम 10 मरतबा इंसान झूठ बोल जाता है। और अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब अगर नमाज पढ़े और झूठ बोले तो उस पे भी अल्लाह की लानत। हज कर ले और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। तकरीर करे और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। नात पढ़े झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। नमाज पढ़े और झूठ बोले उस पे भी अल्लाह की लानत। जो जो झूठ बोले उस पे अल्लाह की लानत। तुमने हुजूर सैयद सादिक मियां के और से पाक में तुम्हें ये वादा करना है, अगर अल्लाह की लानत से बचना है तो आज के बाद झूठ नहीं चलेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक बेशक। पीर साहब कपड़ा पकड़वा देते हैं दूर तक कि लो पकड़ा पकड़, बोले झूठ से बचता रहूंगा, चुगली से बचता रहूंगा, गीबत से बचता रहूंगा। सारी तौबा करा के और हुजरे में बैठ के पीर इतनी गीबत कर रहा है, इतनी चुगली कर रहा है, मुरीद कर रहा है, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ, इधर तौबा करा रहा। पहले सुधरना पड़ेगा। बेशक बेशक, पहले संभलना पड़ेगा। ये हुजूर सैयद सादिक में साहब भोले थे, सीधे थे, जी जी जी, शरीफ थे, तुम लोग ज्यादा जानते हो। और फिर यार उनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नमाज पढ़ते हो ना, नमाज, तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? तुम तो जलसे में एक नारा लगाओगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की। ठेकेदार हो गए जन्नत के एक ही नारे में। तुम क्यों नमाज पढ़ोगे? नमाज से क्या मतलब? बस नारा लगा लिए, कूद लिए, फांद लिए, जन्नत अपने अब्बा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जिसने कलमा पढ़ा, ईमान लाया, जन्नत में तो जाएगा। मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस इतनी कुटाई होगी ना, इधर की पसली इधर चू, इधर की पसली चू, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। सारी जंग छुड़ा दी जाएगी। इसलिए मैंने कहा एक एक बात उठाऊंगा और बताता जाऊंगा। बोलो उर्से पाक में, वो भी आले रसूल के उर्से पाक में, ये गुनाहगार और ये आले रसूल यहाँ पर मौजूद। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। अहद कर लो तो तुम्हारी इस्लाह हो जाएगी। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। हाथ उठा के वायदा करो तो आगे बढ़ूंगा। बोलो इंशाअल्लाह झूठ, बोलो इंशाअल्लाह झूठ, इंशाअल्लाह। रख लो। अब दूसरी बात उठाता हूं, अगर इजाजत हो तो उठाऊं या रहने दूं? अच्छा कह रहे हैं सारी उठा दो आज। चलो फिर तुम्हें उठा दे रहे हो, चलना है घर को। अच्छा अभी ना, एक चीज और, हमारे दरमियान बड़ी तेजी से चल रही है लेकिन लोगों को पता नहीं। बताऊं क्या? हम हलाल हराम को नहीं देखते। सुनो, अगर कोई मुर्गा मर जाए, मर गया, सांस नहीं ले रहे आप, चाहे देसी हो या विदेशी हो, कोई भी हो, तो तुम कोई भी मुसलमान उस मरे हुए मुर्दार, जो मरा हुआ मुर्गा है, उसे खाएगा पकाकर? और अगर बकरा मर जाए तो वो भी नहीं खाएगा। मरे हुए का गोश्त मुसलमान के लिए हलाल, पहले उसको ज़बा करेगा तब। अगर कोई शख्स तुम्हें ऐसा मिल जाए जिसका सगा भाई उसका इंतकाल हो जाए,
यार अगर बीवी बच्चे होंगे तो कितना दुख होगा, उसे तसल्ली देना चाहिए, कुरान खानी हो, दुआएं, अल्लाह मेरे भाई की मग़फ़िरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरे भतीजों को, इनको सबको सब्र अता, ये सब दुआएं होती हैं। और अगर वो आए और आकर के अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाने लगे, बोलो ऐसा शख्स को तुम अपने दड़ियाल में टिकने दोगे? बोलो। अगर रहने भी लगा तो उससे दोस्ती करोगे, उसे दस्तरखान पे खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। तुम में भी कम से कम अगर यहां 100 आदमी बैठे ना, कारी साहब कुल्ला चलेगा? अच्छा है, तरक्की कर रहे हैं, किधर पहुंच गया? अच्छा इधर ही है, समझ रहे। माशाल्लाह मछलियों का बहुत शौक है कारी साहब को। नगरी की हर बाजार में मोटरसाइकिल की हुई मिलती है। लेकिन सुनो, तब हम लोग ना कभी कभी हंसना होता तो आपस में हंस लेते। तो कम से कम आप लोगों में भी 50 ऐसे होंगे जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। आप कहोगे यार कहां से लिया ये मौलाना पकड़ के, तो तुम मुझे तो जानते ही होगे कहां से आ गए यार, हमने तो आज तक नहीं देखा। कोई कहेगा हमारी 50 साल की, कोई कहेगा 40 साल की। लेकिन मैंने पहले कहा मैं किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊंची बात करूंगा इंशाअल्लाह, इतनी ऊपर ले जाकर के रखूंगा कि तुम कहोगे नहीं कि मैं इनकी बात नहीं मानता। आजकल तो झगड़े इतने चल रहे हैं ना, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन मौलाना की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन पीर की नहीं मानता, कोई कह रहा है मैं इन पीर की नहीं मानता। मगर मैं किसी मौलाना या पीर की बात नहीं करूंगा, इतनी ऊपर ले जाके रखूंगा, कोई माई का लाल कह ही नहीं सकता मैं इनकी नहीं मानता। और अगर नहीं मानेगा तो उसका ईमान नहीं। फिर किससे पूछेंगे? बता दूं तुम में कौन कौन है? तौबा करोगे ना? कितना बुरा इंसान। और अगर औरतों में तो ये बात कम से कम 80% होती है, 80%। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला? किससे पूछोगे? कौन से मौलाना? कहां के मौलाना? रामपुर के या मुरादाबाद के, दिल्ली के? कहां से पकड़ के लाओगे? किसी मौलाना से मत पूछो, कुरान से पूछो। कुरान तू बता, क्या इनमें कोई लोग ऐसे हैं, ये दड़ियाल के रहने वाले, इनमें से कोई ऐसा जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, अगर गलत बोलूंगा तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे, वरना जिम्मेदारी से बोल करके जाऊंगा, कभी भी पकड़ लेना। सैयद मेराज मियां ने बुलाया, सैयद फारूक मियां के तवस्सुल, सैयद जावेद मियां के तवस्सुल से आया, तो इंशाअल्लाह दावा कर रहा हूं तो दलील भी दे करके जाऊंगा। अब हमें फिर कुरान से पूछना, कुरान तू बता। कुरान फरमाता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अब पूछो कुरान की आयत है कि नहीं? बेशक बेशक। असल में आज मैं दिन में सोया नहीं, दिन में भी तकरीर में था ना, तो जिसकी वजह से आवाज इधर आधर हो रही है, मगर कारी साहब बैठे इंशाल्लाह नहीं होगी। तुम्हारी तरह तो नहीं चल रही है, तवज्जो है मेरी तरफ। एक जगह कारी साहब पता नहीं कहाँ गया तकरीर करने, तो उनसे पीछे बाद में शायर को पढ़ना था। इन्होंने जब नात पढ़ी है तो बेचारा शायर को पसीना आ गया। नात ये पढ़ रहे हैं, पसीना शायर को आ रहा। अब समझ गए होगे तुम। वो जन्नत कौन सी पढ़ी थी? जन्नत खरीद ली वो वाली पढ़ी, बड़ी हाँ, देकर खुदा को जान, जान की कीमत बहरहाल खरीद ली। वो हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली, वो पढ़ा, बड़ी प्यारी पढ़ी थी उन्होंने। अल्लाह ताला इनके इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए। अब बताओ कौन है वो? अब होशियार हो जाओ। कुरान पढ़ते हो ना, तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है?
तुम तो इतने बड़े वीआईपी हो, इतने बड़े विजी हो, समझे, जैसे कई कई मंत्री घूम रहे हैं साहब। जुमे के दिन भी ना नमाज पढ़ने जाएगा सैयद साहब किबला, सैयद फारूक मियां साहब किबला, तो इतनी जल्दी मस्जिद से निकल के भागेगा जैसे कई ट्रकों में आग ना लग जाए, कई बसें लूट ना जाए, और पेड़ के नीचे आके फिर गप्पे मार रहे हैं। मस्जिद में नहीं रुक सकता। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, तर्जमा देख लेना। मैं बिल्कुल सीधा तर्जमा कर दूं ताकि सबकी समझ में आए। पीछे वालों तुम भी समझ रहे हो ना, ताकि सबकी समझ में। सीधा तर्जमा, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। सीधा तर्जमा कर रहा हूं, जो आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब बताओ कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं, कितने लोग इधर की उधर लगाते हैं। मैंने 50 लोग कम बताए, ज्यादा होंगे। गीबत करने वाला चाहे मौलाना हो या तुम हो, अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज के बाद गीबत होगी नहीं, बोलो, गीबत चलेगी क्या? चुगली चलेगी? तुमने क्या कहा था? हम तौबा करेंगे। अच्छे और बुरे सारे लोग मिलकर तौबा करो, पता नहीं कौन सी आज कबूल हो जाए। उठाओ आप तौबा करो, बोलो या अल्लाह, आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बेशक बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। पक्की रही? या घर जाते ही सुबह को फिर स्टार्ट, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे? अभी मैंने तकरीर की थी दोपहर, हाजियों का दौर था ना मालूम, तो मैंने कहा अल्लाह माफ फरमाए, बाज बाज हाजी भी हज करने से पहले थोड़ा शरीफ था और हज करने के बाद आया तो पूरे गांव में झगड़े ही फैलाया पड़ा है ये हाजी। सही बता रहे हो, इतना दिल काला है, किसी के पेड़ काट ली, मेढ काट रहा, झगड़े फैलाया पड़ा। हज मकबूल की ये अलामत है कि हज करके आए तो सारे गुनाह छोड़ दो। बेशक बेशक, हज मकबूल की अलामत है। तो तुम मुसलमानों, मैंने 2 बातें बताई, झूठ और गीबत, और दोनों कुरान से बताई। अब ये तो नहीं कहोगे कि अपनी तरफ से बता गया, ये उलमा है, आयत पढ़ी ना मैंने, और कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। मगर हम समझते नहीं हैं, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो असली चीजें वो छोड़े पड़े। और आओ थोड़ी सी, अच्छा तुम चाहते हो कामयाब हो जाओ? सब लोग चाहते हैं मैं कामयाब हो जाऊं, कोई काई में, कोई काबिल, कोई नौजवान चाहता होगा मैं पबजी में कामयाब हो जाऊं। ऐसे भी हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए हम सलाम करके निकलते हैं, बड़ी जमा के कहते हैं वालेकुम सलाम, और पबजी खेल लिया। समझ गए होगा? ऐसे भी लोग हैं, मोबाइल में इतना मस्त है, सलाम तक नहीं कर पाता। लेकिन सुनो, चलो कामयाबी कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? अब फिर किससे पूछोगे यार? हमारा तो भाई, हमारा तो जो इशारा जाएगा, जो नजरिया जाएगा, और हम जो जाएंगे वो कुरान ही की तरफ जाएंगे। ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह के कलाम से बेहतर और अफजल कोई किताब, कोई कलाम हो सकता है क्या? बोलो, सबसे अफजल और आला किताब और कलाम क्या है? इसका हर हर लफ्ज सच्चा है, इसमें किसी भी आयत में किसी को कोई शक है? बल्कि शक को छोड़ो, अल्लाह ने ये तक बैंड लगा दिया कि इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अलिफ सुभान लाम मीम अल्लाहु आलम व रसूलुहु। सुभान अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन। अब समझ लो पत्थर पे जोंक चिपटी गई। अच्छा ये तकरीर करते होते हैं तो ये मुझसे भी निकलवा लेते हैं। हाँ लेकिन चलो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शक तो अलग रहा, शक की गुंजाइश नहीं। अब जरा पूछो कुरान तू बता, ये मुसलमान मोमिन कामयाब होना चाहते हैं, कौन सा कारोबार करें, क्या करें? अरे ढूंढा करो ना। जैसे आजकल जिनकी ज्यादा सलाहियत है ना, मेमोरी ठीक नहीं है, तो वो खड़ाक से गूगल पे भागते हैं। गूगल बाबा पे, गूगल पे कोई भी माना देखते तो गूगल पे, गूगल इसी में तकिया कलाम, ये गूगल बाबा है। लेकिन कुरान की तरफ आओ, पूछो कौन सा काम करें, क्या करें? बता दूं मैं तुम्हें कामयाब कैसे हो गए। और कुरान की बात कोई गलत नहीं हो सकती, कोई लफ्ज गलत हो सकता है, चाहे समझ में आए या ना आए। अब मैं कुरान की आयतें पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह बरकत अता फरमा। पढ़ूं और कुरान में ढूंढो, अलिफ लाम मीम से लेकर कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक पूरा पढ़ो कि मोमिन कामयाब कैसे हुए, मोमिन कामयाब कैसे होंगे, मोमिन। अच्छा ढूंढो कामयाब कौन? अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन, गौसे पाक, गरीब नवाज, इनके बाबा दादा हुजूर, और जितने भी वुतदा वुजबा नुकबा गौस कुतुब अब्दाल जो इंसानी शक्ल में आए, बेशक बेशक कैसे कामयाब हुए? कुरान से पूछो फॉर्मूला। जी पढ़ रहा हूं मैं, देख लियो, तुम लोग भी कुरान पढ़ा करो। सुनो तवज्जो से, 18वां सिपारा उठाओ। कौन सा सिपारा उठाओगे? शुरू से पढ़ना शुरू करो और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। हम लोग पढ़ते जाते हैं मगर इसका तर्जमा तो सुनो, मतलब तो सुनो। 18वां से बार, यार तुम्हारे यहाँ क्या नहीं है, सब कुछ है मगर इधर आधर भाग रहे हो, पता नहीं, पता नहीं है क्योंकि लोग इस पर तवज्जो। ये कुरान ऐसे, पहले ना बुजुर्ग कुरान शरीफ को ऐसे हरे या किसी भी कपड़े में जुज़दान बना के ना हजरत ऐसे ऐसे बांध के रखते थे ताकि सीने पे कुरान शरीफ रहे, और वो हर वक्त पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, ढूंढते रहते थे, तलाश कर। सोच रहे हो इतनी इतनी मर्तबा कुरान क्यों पढ़ा? ढूंढो तो, ये समंदर है, जो गोता मारोगे जितना जिसको इल्म है उतना ही निकाल के लाएगा। और अब तो कुरान उठा के ताकों में रख दिए हैं और मोबाइल के कपड़े रोजाना बदले जा रहे हैं। फूंके मार मार। एक शायर साहब तो हमसे कह रहे, हुजूर सैयद साहब इतना पुराना मोबाइल लिए फिर रहे हो। मैंने कहा फिर कौन सा लूं? बोले आईफोन ले लो, आईफोन। समझे? मैंने कहा मैं तो भी इसके लायक भी नहीं हूं। लेकिन सुनो, कुरान शरीफ पढ़ा करो, नमाज को जाया करो ना तो 2 रुकू 5 रुकू पाव सिपारा 1 सिपारा मस्जिद में बैठ के जरूर पढ़ लिया करो। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह सुभान। आज जो बीमारी चल रही ना हार्ट की, आज इशारे पे दिल घबराने लगते हैं, हजरत दुआ करियो दिल घबरा रहा। बड़े फोन आते हैं, हजरत आपके पास भी आते होंगे, सैयद साहब इन लोगों के पास भी आते होंगे, कारी साहब आप बड़ी दुआएं करना, हजरत दिल बहुत घबराता है। दिल, अरे घबराएगा नहीं जब तुमने शैतान घुसेड़ लिए हैं। तो कुरान की तिलावतें घरों से खत्म हो गई, कुरान की आयतें दिलों से निकल रही हैं, पढ़ता ही नहीं, दिल नहीं लगता।
दिल को सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान, दवा पे दवा खा रहे हैं, दिल को सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। हमें कुरान नुस्खा देता है, दिलों को सुकून कहां से मिलता? अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान और सुकून मिलता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर रहे हो अल्लाह का जिक्र, करते हो अल्लाह का जिक्र? एक भी नहीं। फिर कहते इशारे में फैल गया, पड़ गया, जाओ। वरना दिल इतने मजबूत होते थे, इतने अच्छे होते थे उनके दिल। अब जरा सुनो, मैंने 18वां सिपारा पढ़ा, कौन लोग कामयाब है? ओ लोगों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो नुस्खा ले जाओ, दवा ले जाओ, वो भी किसी और किताब से नहीं, अल्लाह के कलाम से ले जाओ। अल्लाह फरमाता कद अफलहल मुमिनून, बेशक मोमिन ही कामयाब है, तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। कौन मोमिन कामयाब है? झूठ बोलने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? झगड़ा फैलाने वाले। कौन मोमिन कामयाब है? क्या एक दूसरे की गीबत करने वाले? नहीं नहीं, बल्कि कुरान की आयत खुद बोलती है, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो मोमिन अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, बहुत खूब। फजर में उठती नहीं औरतें, 8-8 बजे तक पड़ोगी सोती हैं, और फिर कहती है मुझे दवा ला दो, मेरा दिल घबरा। दवा ने लट पकड़ो, इस पे लट। 4 बजे से उठती, तहज्जुद की नमाज पढ़ती, सूरह यासीन पढ़ती, फजर की अजान होती, अजान का जवाब धीरे धीरे देती, और 3 घूंट पानी पे दम करके पी लेती। हजारों दवाएं एक तरफ और ये अमल एक तरफ। बेशक, बहुत खूब हजरत, बेशक। सारी चीजें खत्म हो गई। इनके बुजुर्गों से पूछो, अगर मिट्टी पे बिस्मिल्लाह पढ़ के दे दी तो वो सोना बन गया। वो उनकी भी तो जबान थी ना। बेशक बेशक। लेकिन कहां है लोग? रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी रहेंगी, खा लेंगी, तब डों डों करती रहेंगी, और सुबह को चल रही है ढाए ढाए, और कह रही है पता नहीं मेरा दिल नहीं रुक रहा। मेरा दिल रुकेगा कहां से? तेरा दिल तूने रोका कब है? अच्छा, ये बात है कि नहीं? पहले की औरतें नहीं थी क्या? उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते, 10 से कम तो एक आधी है जो किसी को होते थे, 10-10 बच्चे, मगर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा उसने, समझे? ऐसे ही हो गए सब। अब तो पहले ही बच्चे पे कटी पड़ी है। और अगर ससुराल में ना जिस लड़की से काम करा दिया तो अम्मा रो रो के कह रही है मेरी बेटी का नसीब फूट गया, ससुराल अच्छी नहीं मिली। और जिस लड़की को अगर बेड पे बिठा दिया, लिटा दिया, काम मत करा, उस वक्त है दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद बड़ा, चल पता चलेगा 5 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाकर डाल देगा, कटवा देगा रख के। अब कमर का दर्द नहीं जाता, घुटनों का दर्द नहीं, जब रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगेगा तो दर्द कहां से जाएगा? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो डिप्रेशन के उसमें रहती है ना औरतें, बहुत टेंशन। मालूम है जब वुजू बनाते ना तो यहाँ पे ताजे पानी से हाथ लग के यहाँ पे एक नस होती है, रग होती है, जब मसा करते हैं ना ऐसे करके जब ये लगता है तो साइंस ये कहती है एक मर्तबा अगर पानी का यहाँ पे लग जाए तो मालूम है जैसे ही पानी का लगेगा, एक मर्तबा अगर पानी का लग जाए तो 24 घंटे तक वो पागल नहीं हो सकता और डिप्रेशन में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। सारी चीजें छोड़ रखी हैं, सारी चीजें। लोग इस टाइम फोन करते हैं ताकि तकरीर सुन ले, फ्री में नजराना ये देंगे, तकरीर वो सुनना है। लेकिन अच्छा ये मत समझियो कि नजराना पक्का कर रहे हैं मैं इनकी वजह से नहीं आया, खुदा नहीं आया, समझे? ये मेरे अजीज है, सब लोग मेरे ही रिश्तेदार हैं।
अब जरा सुनो बात मेरी। कुरान शरीफ में अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग कामयाब हैं जो नमाजें पढ़ते हैं खुशू और खुशू से, जो नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब है जो लग़्व बातों से और बुरी बातों से बचते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? अब कामयाब होना तो क्या करना पड़ेगा? मस्जिद का रुख करना पड़ेगा। गरीब नवाज को तो ना इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, मेरे नाना जन्नत के मालिक, मेरे दादा ये, मैं सैयद हूं और मैं यूं हूं, मैं तू हूं। मगर कोई माई का लाल कह देगा एक टाइम की नमाज छूटी उनकी। गौसे पाक ने तो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, मगर कोई माई का लाल कह देगा कि एक टाइम की भी नमाज छूटी। और आगे चलो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो। बेशक बेशक, सुभान। और मेरे नबी जिसको अगर जन्नत का टिकट दे दे तो कोई माई का लाल रोक सकेगा? नहीं। आए हाय, आला हजरत क्या कहते हैं? टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद। हश्र का नक्शा होगा, हश्र का मैदान, कैदो बंद में हम लोग होंगे। अब क्या कहते हैं? टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाह गारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। क्या बात है हजरत। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब नमाजों की पाबंदी करोगे इंशाअल्लाह? बोलो नमाज पढ़ोगे ना? बोलो वायदा करो मुझसे, बोलो नमाज पढ़ोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर नमाज पढ़ोगे ना तो कामयाब हो गए। हाँ, बात क्या चले? सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी बोले, अबू बकर का जी आका का तुम जन्नती हो, अल्लाह सलामत रखे। का अबू बकर तुम जन्नती हो? उमर आए, मेरे नबी ने कहा उमर तुम भी जन्नती हो, उस्मान तुम भी जन्नती हो, अली तुम भी। 10 सहाबा इकराम को जन्नत की बशारत दी। और वक्तन फवक्तन जैसे जरूरत पड़ती गई मेरे आका जन्नत की बशारत देते रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या तकरीर खत्म कर दे? अच्छा अच्छा, हाँ तो उठक बैठक चल रही, अल्लाह बरकत फरमाए। वो इशा के बाद से उस टाइम से बैठे हैं, अगर जिनको हाजत है नींद की, नहीं समझ गए हो गए, अगर जिनको हाजत है तो वो जा सकते हैं और फिर आ सकते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन बात ऐसी चल रही है कि इंशाअल्लाह हल्की भी हाजत होगी तो वो सुन के जाएगा, और मैं जबरदस्ती रोकने का भी नहीं, कहीं पता चले गए कुछ बातें इशारों में हो जाती हैं। हाँ, मैंने एक ही में कह दिया। अब सुनो, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ऐसा नहीं जिसमें ऐलान होता हो आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी इधर है, आओ कामयाबी। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब ऐसा इस्लाम, मजहब इस्लाम। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने कभी ऐलान सुना? तुम्हारे गांव में ऐलान हुआ और दड़ियाल में, आओ भाई आओ, चलो कामयाबी इधर आओ, तुमने कभी सुना? नहीं सुना ना? सुना, मगर जानते नहीं हो। आज मैं वो पर्दा हटा दूं जी, पर्दा हटा दूं, चलोगे फिर वहां जहां कामयाबी मिलती है? इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। तुमने मस्जिद से अजान सुनी होगी,
बास बास कहते हैं बड़े लहरे मार रहे अजान में, बड़े लहरे। लेकिन ये भी तो अंदाजा लगाओ ये कह क्या रहा। तुमने अजान सुनी होगी अल्लाहु अकबर, इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। पूछो तर्जमा, आओ कामयाबी की तरफ। तुम इतने भोले हो, इतने सीधे हो। मस्जिद से 5 वक्त तुम्हारे यहाँ 1500-1400 साल से ऐलान हो रहा, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और अजान हो रही है, तुम जा रहे हो दुकान खोलने। अजान हो रही है, तुम जा रहे हो रोड पे टहलने। हवा लेगा ठंडी ठंडी, देख तेरी हवा तो कब्र में निकलेगी। देख अजान हो रही है, तुम काम पे जा रहे हो। सहाबा ने क्या तिजारत नहीं की? सहाबा ने क्या काम नहीं किया? अल्लाह वालों ने काम नहीं किया, मगर नमाज नहीं छोड़ी। वाहिद तुम्हारा मजहब ऐसा है जहां 24 घंटे में 5 मरतबा तुम्हें याद दिलाया जाता हो, परेशान मत हो, कामयाबी इधर है आजा, कामयाबी इधर है आजा। हय्या अलल फलाह का मतलब किसी मौलाना से पूछ लो और तुम समझ लो, मगर तुम होश में नहीं हो। हय्या अलल फलाह का मतलब यह है आओ कामयाबी इधर है। जब तुम मस्जिद में नहीं जाओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, नमाज नहीं छोड़ोगे, तो कामयाबी को तुम खुद ठुकरा रहे हो। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे और नमाज छोड़ोगे तो बेशक बेशक नमाज किसी सूरत मत छोड़ो। समझ रहे मेरी बात? मगर लोग हैं नमाज से इतने दूर हो गए, और नमाज की तकरीर करने लगो ना, बात करने लगो, एक इधर कान खुजा रहे, एक इधर कान, मोबाइल हेलो हेलो हेलो, और निकल गया हेलो हेलो नहीं। इसकी भी हेलो हेलो निकल जाएगी कब्रिस्तान में, इतना मारा जाएगा, इतना रोज इसकी हेलो हेलो हुई निकलेगी। फरिश्ते मारेंगे ना, डंडा नहीं होगा जो मदरसे में पढ़े, गुर्ज होगा, गुर्ज। और ऐसा गुर्ज के 70 मील एक ही में अंदर, हड्डी चूरा चूरा। अब निकलेगी हेलो हेलो। इसलिए नमाज की पाबंदी करो यार। अबू बकर सिद्दीक, ये इन लोगों को तो कह दिया था ना तुम जन्नती हो। अब तो ये तो आराम से टांगे फैला के सोते, मगर किसी ने भी नमाज छोड़ी। नमाज की पाबंदी करोगे बोलो। फिर मैं दूसरी बात उठाऊं, बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हम लोग दुआएं मांगते नहीं मांगते, और बाज लोग तो ऐसी दुआ मांगता है ऐसा लगता है कि इससे जबरदस्ती मंगवाई जा रही है, इसे कुछ चाहिए ही नहीं। मस्जिद में जाएगा, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और ये पंखे देख रहे हैं, पंखे ऐसे देख रहे, कह रहे हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, और ये उंगली चटका के बोला आमीन। इस पे जोर लगा रहे हैं, ये उंगली चटका। सही है, साहब से पूछो, इन्हें बहुत तजर्बा। इमाम साहब कह रहे हैं, मुशाहिदा ये तजर्बा का, इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम। मच्छर मार रहे हैं, मच्छर। अब फिर कह रहे हैं पता नहीं यार मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, परेशान फिर रहा हूं मैं। अरे मांग भी तो ढंग से मांग। जब तक बच्चा ना रोए ना, तो मां भी दूध नहीं देती है। जरा मांग के तो देखो। इनके अब्बा हुजूर 40-40 दिन चिल्ले में बैठने का मतलब क्या? अल्लाह इबादत के जरिए अल्लाह के दर पे, अल्लाह की रहमत के करीब आकर के, अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया को छोड़ करके रिज़ाए इलाही के लिए जिक्र खुदा, जिक्र रसूल में लग जा।
तो यार तुम्हारे दरवाजे पे एक दिन, मैं कुत्ते की मिसाल दे, कुत्ता भी आएगा ना, कुत्ता एक दिन हटा दोगे, 2 दिन हट, जब बार बार आएगा तो एक दिन तुम्हारी अम्मा या दादी कहेगी एक टुकड़ा डाल देना, एक टुकड़ा डाल दे, और यही टुकड़ा तुम्हारी कामयाबी बना देगा। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत। जरा सोचो तो, मगर तुम तो खुद इतने बड़े मुफ्ती हो, इतने बड़े मुफ्ती हो, चौराहे पे खड़े होकर फतवे झाड़ रहे। अब फतवे कि उसकी नमाज जनाजा में सलात व सलाम हुआ, हाँ भाई बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ। इससे ये पूछो तेरे नमाज जनाजा याद है? जी हजरत। नमाज जनाजा अपने याद नहीं और सलात व सलाम को टटोले फिर रहे। ऐसे हालात हो गए जनाब। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूं। डर रहे हो तुम तो कि पता नहीं किधर लिपट जाए। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी दुआएं, चलो हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, साबिर पाक में जाते हैं, मियां हुजूर में आते हैं, कहां कहां जाते, और जाना चाहिए यार। इन बुजुर्गों में दुआएं कबूल होती हैं। बेशक बेशक। अल्लाह वालों की मज़ारात पर जाया करो। मगर एक बात सुन लियो, मज़ारात पर जाना ना अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना जायज है, जी, औरतों जी। का जाना जायज नहीं है। बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज नहीं है। और ये जो औरतें मज़ारों पे अगरबत्ती लिए घूम रही हैं, ये मोमबत्ती और चिराग क्या क्या लिए घूम रहे हैं, जैसे छुट्टा बिजहार, ऐसे ये जो घूम रही है, ये तो अमेरिका से आई होंगी यार, इंग्लैंड से आई होंगी, इंग्लैंड से। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है क्या? जी, तो जी। घर में नहीं बता सकते हो तुम, मगर ना तुम कहां बताओगे। वो उल्टा बता रही है, कह रही है मुझे बशारत हुई थी, बशारत मैंने ख्वाब में देखा 7 जुमेरातें करूंगी, 7 जुमेरातें। तो तुम उससे बड़ा ख्वाब बयान कर दो कि मैंने बशारत देखी है तुझे 11 जुमेरात लट फेरूंगा, मगर देख भाल के बशारत सुनियो, कहीं पता चले अपने पे लट फिर जाए। यार मजाक बना के रख दिया, हालात बिगाड़ दे। मर्दों का जाना जायज है, जाकर के दुआएं मांगो अल्लाह वालों के वसीले से। अल्लाह वालों के करीब में रहमत बरसती है, बरकतें होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। मगर दड़ियाल वालों, बहुत सारी बारगाह में तुम गए हो, मगर एक बारगाह का पता मैं बता दूं, एड्रेस मैं बता दूं, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। चलोगे? जी इंशाअल्लाह। चलोगे ना? बहुत दूर तो नहीं है कहीं, एड्रेस बता दूं, पता बता दूं, अगर वहां पर दुआ हो जाए सही है साहब, तो वहां पर दुआ रद्द नहीं होती। बड़ी प्यारी बारगाह, बड़ी अच्छी बारगाह, दुआ रद्द नहीं होती। जब दावा कर रहा हो ना तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम मुस्कुरा जाओ। लिखने वालों लिख लो, नोट करने वालों नोट कर लो, याद करने वालों याद कर लो। अब तो लिखने का दौर ही खत्म हो गया। जितने मौलाना स्टेज पे बैठे, एक आध दो को छोड़ के पेन मिलेगा, वरना किसी पेन नहीं मिलेगा। सैयद साहब की जेब में दिख रहा हूं, समझे? अब जरूरत नहीं मोबाइल में लिख लेते। लेकिन सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अभी चलोगे सुबह को, चलोगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा नोट कर लो दड़ियाल वालों, हुजूर सैयद सादिक मियां के उर्स पाक में आने वालों, उस बारगाह का नाम सुनो, पता सुनो, एड्रेस सुनो। वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। जाओ माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। जब खिदमत करोगे माँ बाप राजी हो जाएंगे। माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो। खुदा की कसम, माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, दुआ उल वालिदैन
अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। आका फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। मेरे मोबाइल घड़ी में 1:29 हो गए। क्या इरादा? चलो इंशाअल्लाह। मैं कह रहा था सैयद साहब की भी हो जाती थोड़ी। अच्छा चलो, कह रहे हैं सैयद साहब के हिस्से में दुआ रह गई। चलो, और दुआ की बात चल रही है, दुआ की मगर इतने तुम भोले हो, इतने सीधे हो ना। अम्मा अब्बा को तो तुम ऐसा समझते हो जैसे खटारा टेम्पू, खटारा जुगाड़ू। अम्मा अब्बा को कम मत समझो, ये मेरी बात नहीं, नबी की बात है ये। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। इन उलमा की मौजूदगी में एक बात बता दूं तो तुम्हें माँ बाप की अहमियत का पता चल जाएगा। बताऊं? मुझ जैसे हजारों मौलाना और हजारों पीर, अच्छे अच्छे पीर, नकली पीरों की तो बात ही नहीं कर रहे हो, उनको तो गला घोट के मार डालो। छोड़ियो मत एक को भी नकली पीर को, जाम लताड़ लताड़ के मारियो। सही बता रहे हो, इतनी गुंडागर्दी फैला रखी है इन कमतों ने, मत पूछो। मिल जाए ना तो उधर रपटाओ कौन कौन सी नदी है। लेकिन सुनो, हजारों मौलाना, हजारों पीर अच्छे एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप एक लाइन में खड़े हो और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, तुम माँ बाप का कहना नहीं मानते हो, खिदमत नहीं करते हो, और ये हजारों मौलानाओं के हाथ चूम रहे हो और सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए ये मुफ्ती मौलाना पीर दुआएं करते रहे जब तक माँ बाप नाराज हैं। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। जी 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 जी, बेशक। टकरा लियो पूरी दुनिया के मौलवियों से और गलत हो तो मुझे बुला लो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैंने बड़ी बात बता दी। तुम अपने माँ बाप को इतना, अगर कोई भी बात हो ना बैठ ही रही है चुप के। अम्मा को ऐसा, एक बुद्धू मियाँ थे ना, बुद्धू मियाँ, तो बीबी में और अम्मा में थोड़ी चल पड़ी। अब ना तो अम्मा ही चुप रही है ना बीबी चुप रही है। ये क्या करे, ये फैसला करने पे मजबूर। अब बैठा 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 बैठा, थोड़ी देर हो गई, सुनते सुनते बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी माँ चुप जा। ले बोला भी तो क्या बोला, बीबी हो गई अम्मा। हाथ जोड़ के बोला, ओ मेरी अम्मा चुप जा। अब अम्मा को क्या बोला वो भी सुन लियो। बीबी से बोला, ओ मेरी माँ चुप जा, और अम्मा को बोला ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा हो गई कुतिया। इस बेवकूफ से ये पूछो, तू अपने आप को गाली दे रहा, जब अम्मा कुतिया हुई तो तू भी तो पिल्ला ही हुआ। बात सही है। कुतिया का बच्चा इंसान होता क्या? बोलो, पिल्ला होता ना, पिल्ला। देखोगे कई कई घूमते पीछे। अब जरा सोचो, अंदाज, अपने आप को गाली दे रहा, ये भी पता नहीं है क्या है क्या नहीं। अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी की एक बात बता दो, कुरान शरीफ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अनिश्कुरली वली वालिदैक। अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। हजरत बायजीद बुस्तामी के बाप नहीं माँ थी। अम्मी जान के जी मेरे लाल,
को मैं ये चाहता हूँ अगर आपकी खिदमत करूँ तो अल्लाह का शुक्र, आप अल्लाह को राजी करने में लग जाऊं तो आपकी खिदमत, आप मुझे इजाजत दे दें तो मैं अल्लाह को राजी कर लूं। अरे माँ वो चीज होती है ना, अपने मुंह का लुकमा दे देती है। तो मेरे लाल ठीक है, जाओ, मेरी तरफ से इजाजत, अल्लाह को राजी कर लो। वो उन्होंने सोचा मस्जिद में जाऊं तो कोई ना कोई मिलेगा, मदरसे में जाऊं वो जंगल को निकल गए। और पहले बुजुर्ग जंगल को ज्यादा जाते थे। क्यों? जब वहां ना औरत मिलेगी ना कोई जंगल में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी 12 साल और एक रिवायत में 20 साल, 12 साल तक अल्लाह 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 करते रहे, इबादत पे इबादत। 12 साल में मूछें नहीं बनेंगी, बाल क्या से क्या हो जाएगा, सुर्ख सफेद थे। जब 12 साल के बाद आए, माँ ने अपने बेटे को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे लाल तुझे क्या हो गया, तूने कुछ खाया नहीं? कहा माँ भूख लगती थी तो पत्ते खा लिया करता था, मैं सिर्फ अल्लाह अल्लाह इबादत में लगा। माँ कहने लगी मेरे लाल फिर तो तुझे करामत विलायत मिल गई होगी। माँ अभी तक कुछ भी नहीं मिला, कोई ऐसा मामला नहीं मिला। माँ और रो दी, मेरा बेटा 12 साल जुदा रहा फिर भी कुछ नहीं मिला। ओ सोने प्यारे बेटे जरा करीब आ जा। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया और लगाने के बाद बगलों से हाथ निकाल के कहा अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरे सफेद बालों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह मेरा बेटा 12 साल पत्ते खाता रहा, ऐ अल्लाह तू इसे विलायत से नवाज दे। जब इतनी दुआ मांगी हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते 12 साल जंगल में इबादत करता रहा, मुझे वो नहीं मिला जो माँ ने एक मर्तबा 2 मिनट सीने से लगा करके दुआ दे दी तो मेरा बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ये चीज होती है। बोलो आज के बाद माँ बाप को सताओगे तो नहीं। हुजूर सैयद सादिक मियाँ के उर्से पाक, हालांकि मैं चाहता तो इन्हीं की तारीफ में और हाँ, असल में अल्लाह वाले जो है ना, चाहे वो तीजा हो, 10वां हो, 40वां हो, उसको उर्से पाक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उर्से पाक बोला जाता है। ठीक है, उर्से पाक ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद ही हो या 10 साल के बाद ही हो। जो भी फाता होती है ईसाले सवाब होता है ना बुजुर्गों का, अल्लाह वालों का, उसको उर्से पाक से याद किया जाता है। बेशक बेशक, जो किससे याद किया? उर्से पाक से। हम वैसे बताया हजरत ने, सैयद साहब ने, कि ये चहल्लुम की फातिहा है, चहल्लुम की फातिहा, ताकि लोग इस बात में शक में ना हो जाए कि कहीं उर्से पाक तो निराले शमिया और आरिफ में उनका उर्से पाक होता और हजरत उर्से पाक बोल रहे हैं। मैं इस निस्बत से बोल रहा हूँ, अच्छा क्योंकि आले रसूल हैं, सैयदजादे, चहल्लुम की फातिहा जिसमें 40वां बोलता, ताकि मैं साफ कर दूं, इनका मकसद ये था। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, माशाअल्लाह। एक बात और उठाता हूं और फिर उठा के सैयद साहब आपसे इजाजत ले लूंगा। ये जो थे हुजूर सैयद सादिक मियाँ साहब, आपके बहनोई थे, इनके सैयद फारूक मियाँ साहब के बहनोई थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात में और तरक्की अता फरमाए। अब सुनो, एक मर्तबा ना हुजूर बयान करते करते ना रो गए। कारी साहब किबला, आंखों में आंसू आ गए। बयान क्या था वो सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, रोते रोते कहा, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, अल्लाह बरकतें फरमाए, कलमा पढ़ने वालों, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं, वो होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी। शर्मगाह समझ रहे? पेशाब की जगह सड़ रही होगी, उसमें पीप पड़ जाएगी। पीप पीप समझ रहे ना, मैल। और उनके पेट मटकों की तरह से सब मोटे हो जाएंगे, उनके मसाने तन जाएंगे,
उन्हें पेशाब नहीं उतरेगा और वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बुरी तरीके से परेशान। और मेरे आका बयान फरमाते बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नखून तांबे के, और वो जहन्नम की आग से तपा दिए जाएंगे, और आधे चेहरे से आधे सीने तक ऐसे वो छील रहे होंगे और कह रहे होंगे हाय अलातश, हाय अलातश, हाय अलातश। वो रो रो करके कह रहे होंगे हाय हम मरे जा रहे हैं, हमें कुछ पिलाया जाए, हमारा हल्क सूकुरा पिलाया जाए। वो अपने गले फाड़ रहे होंगे, चीर रहे होंगे। मेरे आका बयान करते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। फिर उसके बाद नबी ने फरमाया जिनका पेशाब नहीं उतर रहा था अब उनका पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ पीप खून कचलऊ निकलेगा और वो बह करके एक गड़े में जमा होगा। मेरे नबी फरमा रहे वो लोग जो कह रहे थे हाय अलतश, हाय अलतश, हाय अलतश, हमें कुछ पिलाया जाए, उनकी ज़बानें प्यास के मारे निकल रही होंगी। फिर उनको वो जहन्नमियों के सड़े हुए जिस्म की पीप का पानी पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा आका वो कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो मेरे आका और रोने लगे। आका आप और क्यों रो रहे? नबी फरमाने लगे ओ मेरे साहबा सुनो, वो उनका नबी कोई और नहीं, तुम्हारा ही नबी मैं मोहम्मद हूँ, वो मेरे ही उम्मती है। सहाबा चुप हो गए। नबी ने इरशाद फरमाया बताओ क्या मुझसे पूछोगे नहीं कि उनका गुनाह क्या है, उनका कारनामा क्या है, उनका कसूर क्या है, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जो पीप पिलाई जा रही है। ओ लोगों सुनो, 40वें के प्रोग्राम में तुम ये बात लेकर के जाना और तौबा कर लेना। मेरे नबी ने फरमाया वो कोई और गुनाहगार नहीं, वो मेरे ही उम्मती है, मगर उनका गुनाह और जुर्म सुनो। नबी ने फरमाया मेरे वो उम्मती जिन्हें पीप पिलाई जाएगी वो कोई और नहीं, वो उम्मती है जो दुनिया पर शराब पिया करते थे। अल्लाह के वास्ते अगर किसी की ऐसी आदत हो नशे की, शराब की, छोड़ देना। तुम्हारे कोई रिश्तेदारों में हो उसकी छुड़वा देना। यार पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत